वेलकम टू द 11 पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, जैसे हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 फिनिश किया था, वैसे हम चैप्टर 4 फिनिश करेंगे। तो हमने चैप्टर 1 और 2 और 3 में क्या किया थे, पी वाई क्यू कराए थे। इसी तरह हम चैप्टर 4 में पी वाई क्यू कराएंगे और हमारा 1 शॉट में ही हो जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन रहेंगे सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं इस बार, और क्लास 10th के हैं सारे क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर 4 क्या है, उसका चैप्टर का नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं। तो चैप्टर 4 का नाम है, आप लोग को पता ही होगा, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप पूछोगे मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसको हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सके, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो बच्चा आप लोग पूछोगे मैम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे क्या होता है। जैसे मैं लिख दूं, ये आता है 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछने में। जैसे मैं बोल दूं बेटा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बोलोगे मैम नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख गया, x की पावर 3, मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो वही हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, वो 3 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब बच्चा ये बताओ क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आप बोलोगे जी मैम ये हो सकता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जैसे क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो ये पूरा सेम है, सी भी मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या सोच लेंगे कि हमारा बी कहाँ रहा होगा, 0 रहा होगा। क्या रहा होगा, सेम बना कि नहीं, बी हमारा क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो इसलिए ऐसे बन गया। समझ में आ गया, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्वेश्चन आते एग्जाम में, टिक करने में 1 नंबर में आता है, तो आप लोग को बताना रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला मतलब और चीजें समझते हैं, और क्या है, क्या कैसे क्या है, ठीक। चलो फिर बच्चा हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता क्या है, ये लगता कहाँ पे है, ये सारी चीजें भी देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता क्या है, तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप बोलोगे मैम ये कहाँ पे लगता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो बच्चा जैसे हमारा कोई भी, जैसे मान लो ये ऐसे दिया है कोई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, जैसे मान लो ये इक्वेशन दी है, तो इसी को हम सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे आपको बोल दे रूट्स, जैसे मैं क्या बताई थी इसके पहले वाले चैप्टर में कि रूट्स बोल दे, जीरोज बोल दे, फैक्टराइज बोल दे, तो उसमें हम जैसे कि हम लोग सीधे सॉल्व करके क्वेश्चन लगा रहे थे ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी सी बात क्लियर हुई ना। चलो जैसे अब देखो ज्यादातर ये लगता कहाँ के, पहली बात तो क्वेश्चन में बोल देता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करिए, और जैसे मान लो नहीं बोला, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, देखो ये क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यही था ना। तो देखो हम इसको देख रहे थे कि हमारा ऐसे सॉल्व हो जा रहा है, 2 2 जा 4, और ये 2 प्लस 2 करके सॉल्व हो जा रहा है, तो आता है ना तुम लोग को। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2, तो 2 कॉमन ले लिए, 2x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 2x कॉमन ले लिए, तो क्या बचा x प्लस का 2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा x प्लस का 2। हमारा आंसर क्या आ गया, 2x प्लस का 2, और क्या आ गया x प्लस का 2, और x बराबर आंसर क्या आया, इसको सॉल्व कर लोगे पूरा।
आंसर क्या आएगा 2x प्लस का 2 बराबर 0, 2x बराबर द प्लस का उधर माइनस में जाएगा, x बराबर माइनस का 2 अपॉन में 2, मतलब 1 आ गया माइनस का, एक की वैल्यू क्या आई माइनस का 1, फिर एक क्या आ जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। तो यही क्वेश्चन को सेम टू सेम देखो, इसका पूरा सॉल्यूशन हो ही गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लगा के भी रख सकते हैं और सेम ही आंसर आएगा। क्या आएगा सेम टू सेम आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलो एक बता ही देते हैं थोड़ा सा, जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया क्यों गया था, क्योंकि कभी कभी ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसको वो सॉल्व नहीं होती। क्या होती सॉल्व नहीं होती, मतलब उसका बनता ही नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं, एक बार समझना, जैसे मैं लिख दूं 2x प्लस का 5 प्लस का 7, ये लिख दूं, तो क्या इसका फैक्टराइज करने पे देखो बन रहा है क्या भाई, बन ही नहीं रहा है। हम लोग क्या 7 मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो क्या इसको हम प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या बना है 5 बना है। तब जब नहीं बनता है या हमारा नहीं सॉल्व होता है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, इसीलिए फॉर्मूला बना था। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हम इसको कंपेयर करेंगे, हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम क्या कर देते हैं इसको कंपेयर कर देते हैं। तो अब बस इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, b की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या दी है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या दी है 2, सी की वैल्यू क्या दी है 2 अपॉन में 2, ए की वैल्यू क्या दी है 2। क्लियर है आप लोग को। x बराबर देखो माइनस ऐसे लिख देंगे, प्लस माइनस का अंडर रूट 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन में 2 2 जा 4। इतनी बात क्लियर है सारे बच्चों को, आ रहा है, बोलोगे यस मैम ना। चलिए देखते हैं। तो x बराबर अब देखो माइनस का 4, बच्चा यहाँ पे क्या हो जाना है यार, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा अंडर रूट में अपॉन में 4, 0 से कोई मतलब होता नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस अपॉन प्लस का 0 प्लस माइनस का 0 अपॉन में 4। कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, 4 प्लस माइनस का 4 स्क्वायर 2 4 2 जा 8 2 जा 16, चलिए करते हैं सही होगा। देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक बार x बराबर क्या लिखोगे, इसको डिफरेंट में लिख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे 4 अपॉन में 4 और एक में क्या लिख दोगे प्लस, एक बार माइनस, फिर एक बार दो वैल्यू आती है, कुछ गलत हो गया क्या, क्योंकि इसमें डिफरेंट आ रहा है उसमें डिफरेंट आएगा। देखो ये तो हमारा क्लियर आ गया कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू क्या दे रहा था माइनस का 1 दे रहा था। दूसरे में क्या आएगा, अरे यार यहाँ पे गलत हो गया, देखो ये सही है हमारा, ये क्या हो गया हमारा एक्यूरेट है, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक, जब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या हो जाता 1 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी माइनस का 1, तो दोनों एक्स की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 1, तो यहाँ पे देख लोगे एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4 वो प्लस का 4, एक्स की वैल्यू दोनों पे कितनी आ रही है माइनस का 1। इसमें भी देखो सेम क्वेश्चन सेम तरीके से लगाया गया है। एक बार दूसरे में जब उसमें लगाए थे, जब इसको हमने फैक्टराइज करके लगाया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 1 दोनों आई थी। इसी तरह हमने पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो कितना आया था माइनस का 1। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे पढ़ते हैं। चलो एक बेटा ऐसे ही
ऐसे ही हमारा डिस्क्रिमिनेंट का भी फॉर्मूला होता है। सीधे सीधे से मान लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया अच्छे से। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का भी फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसको भी सीधे बोलेगा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से सॉल्व करिए, सीधे सीधे कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट लगाइए, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप सीधे लगा दोगे और कंपेयर किससे करेंगे, उसी से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी, आप इससे कंपेयर करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और देखो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला का यूज कहाँ से और कहाँ होता है, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है रूट्स आर इक्वल, क्या बोल देगा, रूट्स और इक्वल, तो वहां पे हमारे डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। हम डी की वैल्यू यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे बेटा, 0 से कंपेयर करेंगे। फिर अगर बोल दिया रूट्स आर अनइक्वल, क्या बोल दिया, रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, अनइक्वल बोल दिया, तो हमारा डी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, 0 छोटा होना चाहिए। डी बड़ा होना चाहिए, 0 क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर बोल दिया रूट्स आर इमेजिनरी, क्या बोल दिया, रूट्स आर इमेजिनरी, तो हमारे क्या होने चाहिए बच्चा, देखो इसको जब क्वेश्चन करवाएंगे तब और अच्छे से आएगा। तो इमेजिनरी बोल देगा, तो 0 हमारा बड़ा होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसको हमको प्रूव करना होता है कि इक्वेशन पहले डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, फिर उसमें से हम पता लगाएंगे जो हमारी वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू जो आएगी उससे हम पता लगाएंगे कि रूट्स हमारे कौन से हैं, रूट्स इक्वल एंड रियल है कि अनइक्वल रियल है कि इमेजिनरी है। इसके क्वेश्चन अभी करते हैं तो चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छे से, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलिए बच्चों हमारा पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखो, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्या दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स द इक्वेशन, कह रहा है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स बताइए। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या बताना, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना है। तो बच्चा कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखो 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3। अब आप पूछोगे मैम कि इसमें आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्यों लगा रही हैं, पूछोगे ना, देखो क्यों लगा रहे हैं, जब कभी क्वेश्चन में बोल दे, क्या बोल दे पहले समझो, तुम लोग को याद मतलब पढ़ने, जैसे बोल दे रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगेगा, रूट्स आर अनइक्वल या रियल तो भी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगेगा, या रूट्स और इमेजिनरी बोल देगा तब भी हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगेगा। ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले हमारे कब कब लगेंगे। तो इसमें क्या बोल दिया कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब नेचर ऑफ रूट्स बताइए कि इसका नेचर कौन सा है, नेचर ऑफ रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाइए, फिर इसको बताइए कि कौन सा नेचर बनेगा। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम कंपेयर करेंगे, क्या होता है, यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक। तो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अभी मैंने आपको बताया था। फिर डी इक्वल टू बी की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम माइनस का 10 दी है, स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या दी है 3 और सी की वैल्यू क्या दी है 3, क्लियर है। फिर यहाँ पे डी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 100, भाई 10 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, माइनस का 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यहाँ पे कितना आ गया, डी बराबर 64, इसको 100 से 36 माइनस जाएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे मैम 64 आएगा। अब हमें बताना है इसका नेचर क्या है, मतलब ये क्या बन रहा है, ठीक है, मतलब इक्वल है कि अनइक्वल है, क्या है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, आप समझना, थोड़ी सी बातें समझना, क्योंकि यही हमारा मेन है। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया तो मतलब सारी चीजें आपको समझ में आ गई। देखो क्या समझना है बच्चा, कि डी की वैल्यू क्या आ गई, तो बताना है तुमको। यहाँ पे डी हम क्या सपोज करते हैं कि हमारा क्या डी 0 है,
डी 0 सपोज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 64। ठीक, अब तुम लोग ये देखो क्या डी की वैल्यू, चलो जो देखो डी की वैल्यू क्या 0 से, ऐसे लिख सकते हो, ये मान लो डी है, ठीक है, ये डी है, ये क्या है हमारा डी, और ये हमारा क्या है 0। तो क्या जो डी की वैल्यू है ये 0 से कम है कि ज्यादा है? तो आप बोलोगे मैम जो डी की वैल्यू है वो 0 से क्या है ज्यादा है। भाई ये जो आंसर आया है हमारा, तो ये क्या है हमारा, भाई डी हमारा ज्यादा है ना, डी की वैल्यू ज्यादा है किससे 0 से। तो बताओ जब डी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो क्या बनता है, ये देखो ये समझना, जब डी की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है तो क्या बनता है बच्चा, डी की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है तो क्या बनता है, तो आप बोलोगे मैम रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। क्या बोलोगे, रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, बस हमें यही लिख देना है। थोड़ी सी बात समझ में आई तो बोलोगे यस मैम, पूरी बात समझ में आ गई। रूट्स आर, यहां पे लिखोगे रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, बस हो गया। यही नेचर पूछा था कि इसका नेचर क्या है, तो आप लोग को समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर, ठीक, तो आप सीधे ऐसे करके सॉल्व कर दोगे कंपेयरिंग। ये अब आप लोग को पता भी चल गया, जब कभी बोल चले फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स तो आप लोग को समझ में आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके नेचर रूट को फॉलो करना है, इससे कंपेयर करना होता है कि जो डी की वैल्यू आई वो 0 से ज्यादा है, कम है, क्या है क्या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या अपना, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया है, क्या फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इसका भी नेचर ऑफ रूट्स बोल दिया है, तो इसका भी सेम सेम निकालना पड़ेगा हमको। तो आप लोग को तो बोलोगे मैम अब हमको आ गया, चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमको किससे कंपेयरिंग करना, तो आपको फिर लिखोगे कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमें क्या करना है कंपेयरिंग करना है। तो ए की वैल्यू क्या दे दी है बच्चा 3, बी की वैल्यू क्या दे दी है माइनस का 18 और सी की वैल्यू कितनी दे दी है 27। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर माइनस का बी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर है, तो डी बराबर बी की वैल्यू क्या दे दी है माइनस का 18 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या दे दी है 3 और इसकी वैल्यू क्या दे दी है 27। अब यहाँ पे आएगा हमारा, अब इसको 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम 324 होता है। भाई माइनस लगा, 2 बार स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप कराओगे 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 27 कराओगे तो कितना आ जाएगा 324, यही आ जाएगा अपना। ठीक, अब यहाँ पे d बराबर हमारा क्या आ गया बच्चा 0। अब क्या है, d बराबर हमारा 0 आ गया। फिर हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, फिर हम थोड़ा सा पता करेंगे कि क्या है d की वैल्यू यहाँ पे हमको 0 से कंपेयर करना होता है, तो d की वैल्यू हमारी क्या है 0, तो क्या सेम है क्या, तो आप बोलोगे जी मैम ये हमारा क्या आ गया d इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया, d की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0। तो जब हमारा मतलब दोनों इक्वल हो जाते तो क्या लिखोगे रूट्स और इक्वल, क्या लिखोगे रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देख रहे हो ना भाई d बराबर 0, d की वैल्यू क्या दे दी 0 इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे भाई दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग रूट्स और आर इक्वल एंड रियल, रूट्स और इक्वल एंड रियल। देखते हैं हम, देखो तुम लोग को फिर से एक बार याद करा दें। देखो d बराबर 0 आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई, जब d की वैल्यू 0 से इक्वल, हमारी आंसर d की वैल्यू, देखो जब हमारा आंसर आया था d की वैल्यू क्या था 0, क्या आया था हमारा d की आंसर क्या था 0 इक्वल टू 0। जब ये सेम सेम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, थोड़ी बात समझ में आ गई। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
इफ द रूट्स आर इक्वल, कर रहा है अगर रूट्स इक्वल हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। कर रहा है रूट्स आर इक्वल, पहले से ही बोल दिया, क्या बोल दिया, रूट्स आर इक्वल, तो हम इसको सीधे सीधे लिख देंगे 3x² माइनस का 18x, 3x² माइनस का 18x प्लस का p इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल पहले से बोल दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फिर हम पहले कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, b की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 18 और c की वैल्यू क्या दी है बच्चा p, इतना लिख लोगे आप। फिर अब आप इसको क्या करने वाले हो, अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखोगे मैम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² d बराबर b² माइनस का 4ac। अब इसमें क्या बोल दिया, पहले ही दे दिया रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल में d की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे मैम 0 होती है, 0 लिख दिए, d की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब सेम सेम d इक्वल होता है, मतलब d की वैल्यू क्या होगी 0। b की वैल्यू क्या दी है बेटा b की, तो बोलोगे मैम 18 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या दी है 3 और c की वैल्यू क्या दी है p, तो यहाँ पे d बराबर इसका अभी आप किए थे 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का 2 बार मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 324, फिर 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई p, ठीक। अभी किसमें है, किसमें प्लस में, इधर किसमें आ जाएगा माइनस में, ठीक। अभी ये कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है, इसमें किसमें आएगी डिवाइड में आएगी, तो यहाँ पे लिख दोगे आप, माइनस से माइनस कट गया, 12 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे करते हैं हम लोग p बराबर 324 अपॉन में 12, तो 2 से कट करते पहले, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, वो 2 8 जा 16, 2 1 जा मतलब 2 1 जा 2, 3 से कट करेंगे 3, 2 जा 6, 3 7 जा 21, p की वैल्यू कितनी आ गई 27, p की वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला था, हमने सेम सेम पुट कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन हाँ देखो क्वेश्चन को याद रखना, इसमें देखो सीधे सीधे ये हाईलाइट भी है आपका कि ये क्या बोल दिया रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स आर इक्वल बोल देता है तो d की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 0 हो जाती है। क्लियर है, आ गया, जहां पे नहीं आ रहा है आप कमेंट करते जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ये तो क्वेश्चन आप लोग बहुत ज्यादा लगा लिए हो ना, चैप्टर 3 में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। चलिए एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 2 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 24, फाइंड द नंबर। तो आप बोलोगे मैम ये तो आता है हमको, क्योंकि आप इसको चैप्टर 3 में जब मैं सॉल्व करवा रही थी उसमें ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, पहले तो हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर y, ठीक। अब कह रहा है इन जो दोनों नंबर्स का जो डिफरेंट है वो क्या दे दिया है 2 दे दिया है, तो ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या दे दिया है 2 दे दिया। मैंने क्या बोला, एक एक करके सॉल्व करना, ज्यादा आगे मत बढ़ना, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर कह रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर, कह रहा है इन्हीं का सम, और इन्हीं का क्या कर दे स्क्वायर, कह रहा है इन्हीं का सम, इन्हीं का स्क्वायर का सम, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया और इसको सम लगा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर कह रहा है जो इनका स्क्वायर का जो सम है वो कितना दे दिया है हमारा 34। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यस मैम याद आ गया। इसमें क्या करना होता है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बेटा इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इसी को हम सॉल्व करके, तो इसको हम क्या सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर, ये y दिया है माइनस का, उधर किस में जाएगा प्लस में जाएगा, 2 प्लस का y, इसको क्या मान लोगे आप इक्वेशन 1। क्लियर है, अब ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे,
इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखोगे आप पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 2 प्लस का y किस में पुट करोगे आप? इक्वेशन 2 में। ये तो बहुत अच्छे से अब आने लगा होगा ना, क्योंकि इसके क्वेश्चन अभी अभी करवाए गए हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आप देखोगे किसकी जगह पुट करो, तो क्या पुट करना है हमको? क्या पुट करना है? x बराबर x से हम क्या पुट करना है? 2 प्लस y। x से हम लिखोगे 2 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर इक्वल टू 34। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? 2ab प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 24। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लगा है, तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, फिर 2 2 जा 4 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 34। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर, तो आप बोलोगे मैम ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या बोलोगे मैम? ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखा है? 4y, तो आप लिख दोगे प्लस का 4y। अब देखो बेटा 4 किस में? प्लस में, तो इक्वल किधर जाएगी? किस में जाएगी? माइनस में, तो आप लिखोगे 34 माइनस का 4। अब देख रहे हैं हम लोग क्या 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 30। तो y स्क्वायर प्लस 2y, अभी मल्टीप्लाई उधर किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो इसको कट करोगे 2 1 जा 2 2 5 जा 10। y स्क्वायर प्लस 2y कितना आ गया? 15। उधर प्लस में, इक्वल किधर किस में आएगा? माइनस में, इक्वल टू 0। अब सीधे फैक्टर करना है। किसके ऐसे फैक्टर करते हैं? देखो अगर फैक्टराइजेशन आप लोग सीख लेते हो तो सब में लगता है वही, जितने भी क्वेश्चन आप लोग लगाते हुए आए हो। तो इसके ऐसे करना, मतलब इसको ऐसे करना है कि अगर इसका ऐसे मल्टीप्लाई, या यहाँ पे क्या लग गया पहले बात तो माइनस, इसके ऐसे करना, फैक्टराइज करना है कि अगर हम माइनस करें तो कितना आना चाहिए? 2, और मल्टीप्लाई करना है तो कितना आना चाहिए? 15। तो करते हैं 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो क्या हम 5 मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 15। अगर हम यहीं पे माइनस लगा दे रहे हैं तो क्या हमारा 2 आ रहा है? तो आप देखोगे हाँ, जब हमारा आ गया तो सेम लिख देंगे कि हाँ हमारी इक्वेशन बन गई, अच्छे से हमने सही सोचा। तो लिख दोगे 5 माइनस का 3 y माइनस का 15 इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 5y क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 5y माइनस का 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेना सारे बच्चों को अच्छे से आ गया होगा। तो क्या होगा? y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस का 5 माइनस का 3 y माइनस प्लस का 15। क्लियर है? आ गया? बोलो यस मैम। फिर आगे देखो y माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, और क्या हो जाएगा? y प्लस का 5 आया। फिर यहाँ पे लिखोगे y माइनस का 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर कितना आ गया बच्चा? 3 आ गया। फिर इस तरह लिखोगे y प्लस का 5 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया? माइनस का। जब कभी हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए, प्लस और माइनस की 2 वैल्यू आ जाए, तो हमेशा हम प्लस वाले को सही मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लस वाले को सही मानते हैं, और प्लस वाले को ही अगले इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं? पुट करते हैं। अब हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब हमें निकालनी किसकी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, निकल आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ क्या पुट करोगे आप लोग? क्या पुट करोगे कि y बराबर माइनस का 5 किस में पुट कर रहे हो? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारी है क्या? तो आप बोलोगे मैम इक्वेशन हमारी है x बराबर 2 प्लस का y, x बराबर 2 प्लस y की वैल्यू क्या दी है? 3। x बराबर कितना आ गया? 5। हमारा यही तो पूछा था कि फाइंड द नंबर्स, तो हमारे नंबर्स क्या क्या आ गए? x की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चा? तो आप बोलोगे मैम 5 आ गई,
और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आ गया होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। जो नहीं आया आप कमेंट करते रहिए। देखो थोड़ा बहुत जो टफ लग रहा होगा, लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा, हाँ थोड़ा टफ है, लेकिन यही बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे उन्हें बहुत ही अच्छा लगने वाला है। चलिए, बोर्ड एग्जाम क्या, जो आपके स्कूल के एग्जाम होने वाले हैं ना, यही सब आएगा। ठीक है, क्योंकि टीचर्स भी तो PYQ ही देता है बोर्ड स्कूल के एग्जाम में भी, क्योंकि टीचर्स को सारे को पता है कि जो भी हमारा बोर्ड एग्जाम बनता है, जो हमारे पेपर बनते हैं, वो हमारे PYQ के बनते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा क्वेश्चन है क्या, इफ ब्रैकेट में माइनस का 5 इज आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस का 15 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ब्रैकेट x² प्लस x ब्रैकेट बंद प्लस x इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे क्या बोल दिया बेटा, इक्वल रूट्स, मतलब हमारा क्या होने वाला है, d क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। चलिए एक एक लगाते हैं, देखते हैं कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है। तो पहले हम देखो इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना। देखो पहले हम क्या करने वाले बच्चा, इससे क्या हो गया, चलिए पहले हम समझो इसको, पहले हम एक एक, मैंने बार बार अपने क्वेश्चन में क्या बता रही हूँ कि हम शुरू का सॉल्व करेंगे फिर थोड़ा सॉल्व करेंगे, ऐसे हमारे सॉल्व करते करते हमारा क्या होता है, सोल्यूशन सॉल्व हो जाता है। अगर हम इकट्ठा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, जितना आ रहा है हम उतना ही लिखते हैं। तो हम बस इतना सॉल्व करेंगे पहले, अब इतना, क्योंकि एंड के आगे कुछ और दे दिया है, एंड के आगे क्वेश्चन दूसरा हो गया। पहले हम इतना सॉल्व करेंगे। तो आप बोलोगे मैम ये तो हम लोग को आता है कि हम लोग इसको x मान के वैल्यू पुट कर देते थे, p की वैल्यू आ जाती थी, तो सीधे हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझ में आया थोड़ा सा, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर हमें क्या दे दिया है, x बराबर हमें क्या दे दिया है, तो बोलोगे मैम 5 माइनस का 5। अब इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x की जगह में, तो लिखोगे x² प्लस px माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखते हैं x की जगह में, तो क्या लिखोगे, माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस का p मल्टीप्लाई माइनस का 5 माइनस का 15 इक्वल टू 0। 2 5 5 जा 25 प्लस नहीं माइनस लगेगा ना, प्लस माइनस माइनस का 5p माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल टू 0। क्लियर है, आ रहा है, वेरी गुड। तो 15 2 जा 50 माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इसको पूरा सॉल्व कर डालते हैं। ये बताओ बच्चों 50 से 15 जाएगा कितना आएगा, कितना आएगा, 10 से 5 जाएगा 5, फिर यहाँ पे 4 बचा, 4 से 1 जाए कितना आएगा 35। तो आप बोलोगे मैम 35 कितना आ गया, प्लस का आएगा क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, 50 हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस का 5p। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल टू 0, माइनस का 5p इक्वल टू माइनस का 15, p बराबर कट जाएगा भाई, इसको आप ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा, p बराबर 15 अपॉन में माइनस का 35 अपॉन में 5, तो कट गया 5 पंजा 5 5 7 35। p की वैल्यू कितनी आ गई 7, यहाँ तक दिख रहा है अच्छे से। p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 7 आ गई, क्या आ गई 7 आ गई। देखो जिन बच्चों को नहीं दिख रहा वो ऐसे देख सकते, देखो समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो अब हम लोगों ने पहले कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, मैंने आपको पहले ही बोलता, हमने पहले यहाँ तक सॉल्व कर लिया, हमारी ये इतना सॉल्व हो गया। देखते हैं इसका क्या यूज है, सॉल्व करने के लिए बोलता हमने उतना सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसका यूज क्या है। देखो अब हमें क्या बोल दिया कि हमारी एक इक्वेशन दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, एक ही साथ क्या कर दिया 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा लिया। पहले आपको p की वैल्यू निकला लिया है, फिर आपको बोल दिया रूट्स आर, क्या बोल दिया इक्वल रूट्स। तो
तो तुम लोग बोलोगे मैम इक्वल रूट जब बोल देता है तो हमको पता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d हमारा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, d हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो बस ठीक है, हम लिखते जाते हैं भैया। क्या लिखेंगे हम लोग कि हमारी इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन हमारी क्या दी हुई, तो आप बोलोगे मैम हमारी इक्वेशन दी हुई है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का के, ये दी है हमारी क्या है इक्वेशन इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कितना हो जाएगा, पी एक्स आ जाएगा प्लस का के इक्वल टू जीरो। देखते हैं हम लोग ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गई है, भले के ये सब लिखा है लेकिन किस में बन गई भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे इसको, तो फिर लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन। वो कंपेयरिंग किससे कर रहे हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन किससे कर रहे हैं हम लोग, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंपेयरिंग कर रहे हैं। अब बताओ ए की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम ए की वैल्यू पी दी है, घबराना नहीं है, पी देख के घबराना नहीं है, सीधे लिखते जाना। बी की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम बी की वैल्यू हमारी पी दी है। मैं बोलूंगी सी की वैल्यू क्या दी, तो बोलोगे मैम के दी है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमारा फॉर्मूला होता क्या है, तो बोलोगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में, बस यही, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, उसमें अगर इक्वल बोल देता तो हमारा डी क्या होता है, जीरो। अब बच्चा हमारी बी की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे बी की वैल्यू दी है मैम पी का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या दी है, तो बोलोगे मैम पी दी है। सी की वैल्यू क्या दी है, तो बोलोगे मैम के दी है। ठीक है, सीधे से लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस का 4p के। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हमको लग रहा है यार क्या है क्या नहीं है, तो बच्चा हमें पता है कि हमारी p की वैल्यू 7 दी है, तो क्या हम p की जगह 7 नहीं पुट कर सकते, तो आप बोलोगे मैम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द, क्योंकि हमको गिवन है ना, हमने इसको सॉल्व किया है तो हमको गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p बराबर 7। हम यहाँ पे क्या करेंगे, p की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब समझ में आया होगा कि आखिर वो क्यों p की वैल्यू निकलाया था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप करोगे तो क्या करोगे, p की जगह क्या रख दोगे, यहाँ पे जीरो है, p की जगह रखोगे 7 का स्क्वायर माइनस का, p की जगह क्या रख दोगे 7 मल्टीप्लाई k। ठीक, तो 7 7 जा 49, 7 4 जा वॉइस आई थी, कहाँ तक आई थी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जिसको नहीं आया होगा वॉइस नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने अभी अभी उसको देखा तो पता चला वॉइस नहीं आ रही थी। चलो, मुझे लग रहा है आई होगी। अच्छा देखो, मुझे एक कंफ्यूजन है कि पता नहीं वॉइस आई हो कि ना आई हो, तो एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज करा दे रही हूँ, मतलब दोबारा रिपीट किए दे रही हूँ कि कैसे क्या था ये क्वेश्चन। देखो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा इफ ब्रैकेट में माइनस का 5 इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस का 15 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस का k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो मैंने बोला था कि पहले हम इस क्वेश्चन को कहाँ तक सॉल्व करेंगे बच्चा, तो मैंने बोल दिया था कि आप हम क्वेश्चन को जब ऐसा आ जाएगा तो हम यहाँ तक इसको यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले इतना तो हम इसको पूरा यहाँ क्वेश्चन नोट डाउन किए, फिर इसमें हमने x की वैल्यू क्या रख दी,
माइनस का 5। फिर इसको पूरा सॉल्व कर डाले तो हमारी p की वैल्यू क्या आ गई 7। फिर इसी तरह फिर हम दूसरा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं तो क्या बोलता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। क्या बोल दिया इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स में मैंने क्या बताया था कि d की वैल्यू क्या रखते हैं 0। तो बेटा हमने सीधे सीधे लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, पूरा ऐसे सॉल्व हो गया। फिर क्या लिखेंगे कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो फिर कंपेयर कर लिए, हमारा a क्या दिया है p, b क्या दिया है p और c क्या दिया है k। ठीक, फिर यहाँ पे हमने लिखा फॉर्मूला क्या होता है हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या दी थी 0 और फिर मैंने सीधे इसको पुट कर दिया। फिर यहाँ पे हमने इसको इतना सॉल्व कर लिया। फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p बराबर 7। p की वैल्यू क्या आई थी 7, तो जहां जाए ये p की वैल्यू हमने निकाली थी ना 7, तो p की वैल्यू 7 आई थी तो इसमें हमने 7 की वैल्यू p की जगह हमने क्या पुट कर दिया 7। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे हम क्या है हमारा क्वेश्चन देखते हैं। वाइस पहली बात तो आई होगी ना वहां तक, देखो तो क्या है बेटा यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर 40, या तो ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप बोलोगे मैम 49 माइनस का 28 के इक्वल टू 0। ठीक, अभी किस में प्लस में, तो इक्वल के उधर किस में जाएगा बच्चा माइनस में, तो आप लिखोगे 28 माइनस का 28 के इक्वल टू माइनस का 49। तो k बराबर माइनस का 49 अपॉन में माइनस का 28। ठीक है, अब इसको 7 से कट करेंगे, 7 7 जा 29, 7 4 जा 28। k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस माइनस कट गया 7 अपॉन में 4। बस यही हमारा पूछा था k की वैल्यू फाइंड करिए। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसमें दो चीजें पूछी थी, तो दोनों चीजों को सॉल्व करना है फिर इसका निकालना है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और वाइस की प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं फिर करते हैं। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 8। फिर इट द एरिया ऑफ द पार्क इज 240 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क। ठीक है, क्वेश्चन है, पढ़ते हैं उसको अच्छे सॉल्व करते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चा अब हम इस क्वेश्चन को एक एक, जैसे कि तुम लोग को बार बार हम बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के सॉल्व करेंगे, ज्यादा परेशान होने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या, ओके चलिए तो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बोला, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क, तो हमने लेंथ मान लिया L। ठीक, एक सपोज करना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क मैंने L मान लिया। इज मीन्स इक्वल, इक्वल लगा लिया। मोर देन ज्यादा है किससे, ब्रेथ से, मोर देन इट्स ब्रेथ, b प्लस का 8। ये देखो सेम, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज मीन्स इक्वल, मोर मतलब प्लस, किससे 8 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। आप ऐसे भी कर सकते हो 8 प्लस का b या 8 प्लस का b, हाँ 8 प्लस का b। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, हमारे क्या हो गए इक्वेशन 1। इतना सॉल्व किए, फिर देखना आगे क्या बोल रहा है। देखो जैसे जैसा बोल रहा हम वैसे ही करते हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और जबकि बच्चों को वर्ल्ड प्रॉब्लम में ही दिक्कत होती है, तो इससे अच्छा बेस्ट तरीका वर्ल्ड प्रॉब्लम का कोई नहीं बताएगा बच्चों आपको। फिर देखो क्या बोला है, द एरिया ऑफ पार्क। तो एरिया ऑफ द पार्क क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम, मैं पूछूंगी बेटा एरिया ऑफ द पार्क क्या होता है, और वो भी पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर पार्क है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, तो आप बोलोगे L इंटू बी होता है। मैंने भी सेम सेम लिख दिया भाई, जब आप लोग को इतना आता तो मैं क्यों नहीं लिखूंगी। तो बोलोगे ठीक है मैम, तो जो उसका एरिया दे दिया वो कितना दे दिया है, 240 दे दिया है, मैंने लिख दिया इक्वल टू L इंटू बी। ठीक, अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2।
एल और बी की वैल्यू निकालनी है हमको। क्या बोला है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब तो आप लोग को आ गया होगा कि मैम 2 इक्वेशन बना दी, बस हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। अरे मैम हम सॉल्व कर लेंगे ना। अब यहाँ पे लिख देते हैं एल बराबर इतना दिया तो हम सीधे लिख देंगे। और हाँ एक चीज और लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसे लेट मान भी सकते हो कि लेट लेंथ वो लेट पार्क, मतलब लेंथ सही है मत मानिए, अच्छा ठीक है छोड़िए, ठीक एक्स वाई से नहीं करते, इसी से निकाल लेते हैं सीधे। फिर बच्चा तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधे पुट द वैल्यू ऑफ एल बराबर 8 प्लस का बी, किसमें पुट करना है हमको, इक्वेशन 2 में, तभी तो आएगा ना। एक्स और वाई जैसे है, बस ये एल और बी लिखा है। चलो तो क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखोगे 240 इक्वल टू एल की वैल्यू क्या दे दिया 8 प्लस का बी, तो एल की जगह लिख दोगे 8 प्लस का बी मल्टीप्लाई बी। सारे बच्चों को एकदम अच्छे से आ रहा है ना, तो आप बोल रहे हो कि जी मैम, जहां पे नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ लो, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे 240 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 8b, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो बोलोगे मैम b का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 8b, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी से सॉल्व कर डालते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर प्लस का 8b, ये प्लस में है ना, प्लस में तो यहाँ कैसे आएगी माइनस में आएगी, तो सेम सेम बन गया। अब इसका भी वही करना है, क्या करना है हमको फैक्टर करना है, क्या करना है फैक्टर, तो लिखोगे बी स्क्वायर प्लस 8b माइनस का 12। अब इसका फैक्टर करिए कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। 8 3 जा ऐसे, फिर देखते हैं आता है कि नहीं, फिर नहीं कुछ सोचते हैं ना, क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 24 से -10 करेंगे तो नहीं आ रहा है, मतलब इसको और अच्छे से करना पड़ेगा। देखते हैं इसका, आप अच्छे से फैक्टर करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12 0, मतलब अच्छे से करिए जिससे कि हमारा आ जाए। ठीक, यहाँ पे 3 है तो क्या करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16, 5 3 जा 15, नहीं बन रहा है, हाँ फिर देख रहे हैं हम लोग, फिर नहीं बन रहा है, फिर आगे करते हैं, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 और 10 इससे भी नहीं बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस का 5, इसका नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। जैसे मान लो जिसका नहीं बनता तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चा, मैंने पहले ही बताया था, इसका बन भी जाएगा तो भी इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, देखो बार बार मैं बनाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बन रहा था ना, जब नहीं बनता है हमारा तो हम वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या लगा देंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। या एक बार और ट्राई करें क्या, एक बार और ट्राई करते हैं, देखिए बनाने की क्या करेंगे हम लोग, फिर से करते हैं एक बार, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक, जैसे मालूम नहीं समझ में आ रहा, नहीं बन रहा है, सीधे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो तो भी हो जाएगा। एक बार करते हैं हम लोग फिर से, इसको ऐसे ही करते हैं ना, ठीक ऐसे। तो अब हम इसको करते हैं, तो क्या ऐसे 10 2 जा 20 लिखते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या 20 से 12 जाएगा तो क्या 8 आएगा, देखो फिर हम देखो बन गया, 20 मल्टीप्लाई 12 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है इतना, और अगर हम इसी को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8,
ये आपको करना पड़ेगा, बार बार बना के चेक करना पड़ेगा। और अगर नहीं बनेगा या बन भी रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे मेरे माइंड में आया कि एक बार चेक फिर से कर लेते हैं, नहीं तो मैं क्या करती, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देती तो भी आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता हमारा, सेम ही आता। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, तो बी स्क्वायर प्लस का 20 माइनस का 12, बी, बार बार अगर माइनस लगा तो माइनस लगाना होता है, माइनस से ही सॉल्व करना होता है। एक मिनट, फिर देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 20b माइनस का 12b माइनस का 240। ठीक है, कॉमन देखिए, इन दोनों को दो भागों में बांट लेंगे, कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या मिल रहा है, बी, बी प्लस का 20, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 12, तो बी प्लस का 20। मैंने क्या बोलते हैं, हमेशा सेम सेम अगर आ रहा है तो हमारा सही है, नहीं तो गलत है। कॉमन लेना मैंने सिखाया था, कॉमन लेना वैसे ही कर लेना। जिन बच्चों को नहीं आता वो कमेंट करिए, दोबारा उस चीज़ की वीडियो बना दी जाएगी। तो एक ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट में ये, तो b माइनस का 12 बराबर 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा 12, b प्लस का 20 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 20। तो मैंने कहा हमेशा बोला है कि हमेशा अगर दूसरे चीज में पुट करना है तो हमें क्या लिखना होता है, प्लस वाली वैल्यू लेनी होती है। कौन सी लेनी होती है, प्लस वाली वैल्यू लेनी होती है। सीधे प्लस वाली वैल्यू लेके हम लोग किस में पुट कर दे, इक्वेशन 1 में पुट कर दे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा। आंसर क्या होगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, चलिए मैंने क्या बोला कि मान लो हमारा इतना हो गया है, अब सीधे b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 12 रखना है, सीधे लिखेंगे किसमें पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ b बराबर 12 किसमें पुट करना है, तो आप बोलोगे मैम इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, किसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन पहले में, इक्वेशन 2 में भी पुट करते तो भी आंसर सेम आता। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, b बराबर 12, तो क्या है हमारी इक्वेशन, तो क्या है l बराबर 8 प्लस का b, l इक्वल टू 8 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 20। तो बच्चा l की वैल्यू क्या आ गई, मतलब जो हमारी लेंथ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंथ हमारी क्या है, तो आप बोलोगे मैम लेंथ हमारी 20 है और ब्रेथ हमारी कितनी है 12 है, प्लस वाली ही वैल्यू लेते हैं हम लोग। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जहां पे नहीं आया पूछो। आ गया, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। ठीक है, क्या बोल दिया है कि ऑड कंसेक्यूटिव नंबर बताइए। तो तुम लोग को एक बात बता दूं, ये कंसेक्यूटिव होता क्या है, तो आप लोग इस चीज को समझिए क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंसेक्यूटिव मतलब होता क्या है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार कोई नंबर, जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसको कंसेक्यूटिव बोलेंगे, तो बोलोगे यस मैम। ठीक है, अब जैसे मैं बोल दूं कि ऐसे ही, जैसे उसमें बोल दिया पॉजिटिव ऑड बोल दिया, जैसे बोल दूं कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, तो क्या करोगे तुम लोग, x मान लोगे, दूसरे में क्या करोगे भाई, x में 1 प्लस हुआ तभी तो होगा ना, तो इसमें क्या बोल दिया हमारा ऑड बोल दिया। तो बेटा सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, ऑड, तो आप बोलोगे मैम 3 होता है। ठीक है, क्या होता है ऑड,
तो आप बोलोगे 3। फिर दूसरा ऑड नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम 5। ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, 3, 5, 7, इसी को बोला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, और हाँ 1 भी ऑड नंबर में ऐड होता है, क्या मान लेते हैं, 1 भी ऑड नंबर में होता है। तो क्या होगा हमारा ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। फिर डैश आगे देखते जाना। फिर तो हम 1 को क्या मान लेते हैं, हमारा क्या है, x। अब बताओ इसमें क्या ऐड कर दे जिसे 3 आ जाए, तो बोलोगे मैम x में 2 ऐड कर दीजिए, 3 बन जाएगा। आगे कुछ पूछता तो x में क्या ऐड कर देते, ऐसे करके हम लोग क्या करते, सॉल्व करते। ठीक, चलिए तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, क्या लिखोगे, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड, पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, तो आप बोलोगे मैम x रख लीजिए। फिर इसी तरह सेकेंड सेम कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आप बोलोगे मैम x प्लस का 2 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि इन्हीं का जो स्क्वायर का जो सम है, इन्हीं को क्या कर रहा है, स्क्वायर करिए, क्या करिए, स्क्वायर का जो सम है, मैंने स्क्वायर कर दिया, इन्हीं क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इसका स्क्वायर का जो सम है कितना दे रहा है, इतना। अब बेटा स्क्वायर ऐसे नहीं लिख देना कि ऐसे लिख दो आप लोग कि एक्स स्क्वायर लिख दो, 2 का स्क्वायर लिख दो, ये एक साथ है तो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, होल स्क्वायर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, होल स्क्वायर। अब आगे इसको आप सॉल्व कर डालिए, आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या करते हैं, हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो आप बोलोगे मैम होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2, 2 जा 4, 4x प्लस इक्वल टू 10209। समझ में आया, ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, अब बच्चा ये सेम है, हम सेम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर, फिर 4x, ये किस में है, प्लस में, इक्वल के उधर किस में जाएगा, माइनस। चलिए इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू, अब इसको माइनस करते क्या आएगा, अगर 10 से 4 जाए कितना आएगा, 6 और 8 2, ठीक है, कितना आ गया 286। अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें मल्टीप्लाई में, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो इसको हम 2 से डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है, इतना आ गया, तो आप बोलोगे जी मैम आ गया। तो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर प्लस में, इक्वल के इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा, 143 इक्वल टू 0। अब इसका भी फैक्टराइज करना है, क्या करना है हमको, सेम, फिर सेम देखो बार बार क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x माइनस का 143। ठीक, अब इसका फैक्टर यहाँ पे करते हैं, तो क्या आएगा, किससे कट जाएगा, ये 13 से, 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13, 11 1 जा 11। तो क्या अगर हम इन दोनों को माइनस लगाए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या 143 आता है, तो आप बोलोगे जी मैम। अगर मैं यहीं पे माइनस लगा दूं तो क्या 11 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ मैम 13 से 11 जाएगा तो 2 आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, सही है। तो हमने सही सोचा है, तो यहाँ पे लगाएंगे 13 माइनस का 11 x माइनस का 143। ठीक है, आया, तो बोलोगे जी मैम आ गया, इक्वल टू यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 11x माइनस का 143। देखो अगर यहाँ पे दोनों माइनस लग जाता तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस में हो जाता है, x प्लस का 13x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x प्लस का 13, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा,
x प्लस का 30। जब दो जगह माइनस लग जाए तो समझो माइनस कॉमन हो जाता है, ठीक है, सेम सेम आ रहा है मतलब हमारा सही है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस का 11 और x प्लस का 30। x माइनस का 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 11। फिर इस तरह x प्लस का 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 30। दो वैल्यू आ गई। मैंने क्या बोला था बार बार कि प्लस वाली वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जो दो कंसेक्यूटिव नंबर है वो है क्या क्या। तो आप बोलोगे कि मैम पहली जो कंसेक्यूटिव नंबर है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हमारी आ चुकी है, भाई x में वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगी हमारी 11। सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर और कंसेक्यूटिव नंबर, तो क्या बोलोगे x प्लस का 2। तो क्या होता है बेटा x की वैल्यू क्या दी है 11 प्लस का 2 कितना आ जाएगा 30। जो कंसेक्यूटिव नंबर थी पहले, और देखो ऑड नंबर भी आएंगे, आप लोग ये भी देखो ऑड नंबर भी आएंगे। पहले क्या आई 11, दूसरी क्या आई 13। स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप सारे बच्चों को आ गया होगा। देखो ये मत सोचना कि नहीं अरे मैम ये बहुत ये है, लेकिन पेपर में यही आता है, बार बार आप लोग को बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस का 1/x इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल 0। मतलब x क्या है नॉट इक्वल 0। क्या बोला है फाइंड द रूट्स। ठीक है करते हैं, समझते हैं, ठीक है। पहले इसके रूट्स बताइए। मैंने क्या बोलता है रूट्स पूछता है या जीरोज पूछता है या फैक्टराइज पूछता है, तो x की जो दो वैल्यू नहीं आती फैक्टर करके हम लोग करते हैं वही रहता है सेम सेम, घबराना नहीं, देखो सेम है तो कोई बात नहीं। हम सीधे क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। क्या करते हैं बच्चा सॉल्व करते हैं, फिर उसको समझते हैं क्या बोल रहा है। तो हम इसके नीचे मान लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 ही आएगा और यहाँ पे x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1, ये किस में डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा 3x, फिर यहाँ पे प्लस में इक्वल किधर किस में आएगा माइनस में आएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे 3x माइनस का 1। अब इसका फैक्टर करो, क्या करो ये फैक्टर ही करना है, क्या करना है हमको फैक्टर करना है। तो आप लोग बोलोगे कि मैम अगर 1 का फैक्टर कर रहे हैं तो 1 ही आ रहा है भाई, 1 मल्टीप्लाई 1, अगर 1 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो जब नहीं होगा तो उसके लिए हमारा क्या है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो आप बोलोगे मैम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को बताया है, सब लोग को तो आता है। x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो आप सीधे बोलोगे कि हम मैम इसको क्या कर देंगे, हम लोग कंपेयर कर देंगे और इसमें पुट कर देंगे। कंपेयर तो किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे। तो बच्चा ए की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम ए की वैल्यू क्या दी है 1, बी की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम माइनस का 3 दी हुई है, कितनी दी हुई है माइनस का 3। अब मैं बोलूंगी सी की वैल्यू क्या दी हुई है, तो आप बोलोगे मैम माइनस का 1 दी हुई, कितनी दी हुई है माइनस का 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे और सीधे हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x बराबर b, माइनस का b लिखा है तो माइनस का हम क्या लगा देंगे माइनस लगा दिए। b की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम माइनस का 3, तो ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 3। क्लियर है। अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट, फिर क्या लिखा है b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, फिर माइनस क्या लिखा है 4, तो हम 4 लिख देंगे। फिर क्या लिखा है a की वैल्यू क्या है 1, फिर क्या लिखा है c माइनस का 1, c की वैल्यू क्या दी है माइनस अपॉन में 2a। a की अच्छा इसमें भी तो a रखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे 2, a की वैल्यू क्या दी है 1। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस का अंडर रूट 3 3 जा 9, 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे 3 का स्क्वायर का तो 9 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 2। तो x बराबर 3 प्लस माइनस का, इसको हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे,
कितना आ जाएगा 13/2, इतना आ गया हमारा, क्या आ गया, इतना आ गया। अब देखो तुम लोग इतना कर लेते हो बच्चे, लेकिन यहीं से थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि मैम इसके बाद क्या करनी है। तो इसके बाद देखो बेटा, एक बार हम लोग क्या लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं, माइनस। इसके बाद समझना, क्योंकि आप लोग इसी के बाद ही घबराते हो, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x बराबर, एक बार क्या ले लेंगे, x बराबर 3 प्लस सेम लिख देंगे 13/2। देखो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व हो तो सॉल्व कर लेते। फिर इस तरह x बराबर क्या ले लोगे, 3 माइनस का एक बार माइनस ले लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं, प्लस। देखो प्लस माइनस, तो हमारी x की क्या हो गई, दोनों वैल्यू आ गई, बस ये निकालना था। जब हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हैं, तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए, जो नहीं आएगा बार बार पूछते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 6x प्लस का 5 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। कलर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाइए और इसका नेचर बताइए। क्या बताइए, नेचर बताइए। तो आप लोग बोलोगे मैम तो मुझे आता है, क्या बोलोगे, ये तो हमें आता है, क्योंकि आपने अभी जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें आपने सारी चीजें बता दी थी। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे निकालते हैं, x² - 6x प्लस का 5 = 0। किससे कंपेयर करते हैं, तो आप बोलोगे मैम कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या दी है 4, b की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे -6, c की वैल्यू क्या दी है 5। ठीक, अब बताओ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला नहीं आता, तो बोलोगे यस मैम, ये तो आप बार बार चिल्ला बता रही है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - का 4ac। हाँ बार बार बोल भी रही हूं, तो d बराबर b की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम -6 होल स्क्वायर माइनस का 4, फिर a की वैल्यू क्या दी है 4, c की वैल्यू क्या दी है 5, तो d बराबर 6 6 जा 36। अब इसको करते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, कितना आएगा 80। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो d बराबर क्या लिखोगे, ये बताओ, ओ 10 से 6 जाए कितना आएगा 4, बचेगा 7, 7 से 3 जाए कितना आएगा 4, कितना आ गया हमारा 44। d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का कितना आ गया 44। जब माइनस का 44 आ गया तो इसका नेचर्स बताना है, तो बताओ ये क्या, d 0 से कम है क्या, भाई d की वैल्यू क्या रख दोगे 44, कम मतलब इधर लगाएंगे ना ज्यादा, d की वैल्यू 0 से क्या है कम है, यही तो आई ना हमारी। भाई 0 जब कभी माइनस लग जाता है तो 0 जो माइनस लग जाता है वो बहुत कम हो जाता है, 0 मतलब सबसे ज्यादा माना जाता है, क्या बनता है ज्यादा। पॉजिटिव नंबर हमेशा ज्यादा होते हैं, निगेटिव मतलब क्या होता है कम होता है। उसमें जैसे मतलब तुम्हारे पास 0 रुपए है, हमें बोल दो तुम्हारे पास -2 रुपीज है, बताओ कौन ज्यादा है, तो आप बोलोगे मैम 0, कौन ज्यादा होता है 0। तो बेटा ये क्या हो जाएगा रूट्स, और मैंने बताया था, तो बोलोगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, कर लोगे, आ जाएगा, वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहां पे नहीं आए पूछो। आया, बोलोगे जी मैम। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आप लोग को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ x बराबर 2 एंड x बराबर 3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस का 2kx प्लस का 2m इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। ठीक है, क्या बोल रहा है, कह रहा है x की वैल्यू 1 दे दी है। आप लोग सोचो क्या है मैम बोल रहा है, x की वैल्यू क्या दे दी है, समझना
x की वैल्यू क्या दे दी है, तो वो x की वैल्यू क्या दे दी है, 2 दे दी है, एक जगह क्या दे दी है, x की वैल्यू क्या दे दी है, 3। तो एक बार हम लोग क्या रखेंगे, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, और इसी इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं कैसे क्या बनता है। तो हम चलो पुट करते हैं ना। चलिए, मैं बार बार मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊं, जितना आ रहा है पहले आप उतना सॉल्व करिए, आगे का आगे रास्ता अपने आप निकलता आ जाएगा, आगे कैसे क्या करना है वो अपने आप पता चल जाएगा। बच्चे होते हैं इसी को देख के घबरा जाएंगे, अरे आएगा ही नहीं। चलिए, तो क्या करना है बच्चा, इसको लिखेंगे 3x² माइनस का 2kx प्लस का 2m इक्वल टू 0। एक बार हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, क्या गया क्वेश्चन में कि एक बार 2 पुट करिए। चलिए पुट कर लेते हैं, इसको 2 पुट करो, कितना आएगा 3, x से हम 2 रखोगे 2 का स्क्वायर माइनस का 2k मल्टीप्लाई 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 माइनस का 2 2 जा 4k प्लस का 2m इक्वल टू 0। जहां तक सॉल्व हो जाएगा वहां तक कर लेंगे। 4 3 जा 12 माइनस का 4k प्लस का 2m इक्वल टू 0। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, बस हाँ इतना ही लिख रहने दो, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे लिख लो, ये क्या है हमारी इक्वेशन 1 मान लो, हमने भाई पहले सॉल्व किया तो हमारी क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। फिर इसी तरह अब हम क्या लेंगे, दूसरा भी ऐसे ही लेंगे। दूसरी क्या दिया है, मतलब दूसरे को पुट करेंगे, क्या दिया है, क्या दिया है 3x² माइनस का 2kx प्लस का 2m इक्वल टू 0। बात समझ में आई। अब इसको क्या पुट कर देंगे, x बराबर क्या पुट कर देंगे 3, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 3। अब एक बार क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे 3x² माइनस का 2kx प्लस का 2m इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस का नहीं, अब पुट करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे 3x से हम क्या पुट कर देंगे बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या दी है 3 प्लस का 2m इक्वल टू 0। 3 3 जा बोलोगे मैम 9 आएगा, 9 माइनस का 3 2 जा 6k प्लस का 2m इक्वल टू 0। 9 3 जा 27 माइनस का 6k प्लस का 2m इक्वल टू 0। इसको भी क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन 2 और भाई 1 और 2 बन गई है। अब आगे क्या करना है बच्चों, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। मान लो पहले क्या बोला करता था, x और y की वैल्यू फाइंड करो, इसमें क्या बोल दिया k और m की वैल्यू फाइंड करो। करते हैं बच्चा, क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, एकदम अच्छे से करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारी ये वाली वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, ये हमारी पहली वैल्यू, ये क्या है दूसरी वैल्यू है, सेम तरीके से लिखा भी, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन 2। अब आप बोलोगे मैम आपने माइनस कैसे लगा दिया, आपको कैसे पता चला। मैं अभी जब क्वेश्चन देख रही तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी 2 प्लस का है, 2m है, प्लस का यहाँ पे भी 2m है। मैं अगर इसको काट दूं तो मेरी k की वैल्यू आ जाएगी, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आएगी ना। चलो 12 माइनस का 4k प्लस का 2m इक्वल टू 0। फिर इस तरह लिख देंगे 27 माइनस का 6k प्लस का 2m इक्वल टू 0, ठीक है। देखो बस थोड़ा थोड़ा सॉल्व करवा ले रहा है, क्वेश्चन में पूछ ही सेम ही रहा है, क्या रहा है। तो आप बोलोगे जी मैम आप सही बोल रही हैं, पूछ सेम रहा है, लेकिन बस हाँ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा ले रहा है। बाद में करना तो वही रहता है ना, बार बार x और y की वैल्यू फाइंड करो, बस बार बार हम लोग से क्या कर रहे हैं, सॉल्व करिए सॉल्व करिए सॉल्व करिए। इसको और छोटा करते हैं तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करने पे कर दिए तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाती है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये कट गया, काट दिए हम लोग। अब इसको माइनस करेंगे, 27 से 12 जाएगा कितना आएगा, तो 7 से 2 जाएगा कितना आएगा बेटा 5,
और 2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, फिर प्लस, फिर इसको करेंगे क्या आएगा 6 से 4 जाए कितना आएगा 2, तो आप बोलोगे मैम प्लस का 2k आएगा इक्वल टू 0, 2k इधर माइनस का इक्वल के इधर किस में जाएगा k बराबर कितना आ गया 15/2, ये हमारा आ गया। अब हमारे क्या आ गया बेटा k की वैल्यू तो आ गई, वेरी गुड, k की वैल्यू तो हम लोग क्या निकाल लिए, तो आप बोलोगे जी मैम हम लोगों ने भी k की वैल्यू निकाल। अब हमें किसकी निकालनी है बेटा m की निकालनी है, तो किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ k बराबर 15/2, किसमें पुट कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है हमारी क्या है, ये है क्या लिखा है 12 माइनस का 4k प्लस का 2m इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं 12 माइनस का 4, k की वैल्यू क्या लिखी है 15/2 पुट कर दिए, प्लस का 2m इक्वल टू 0, 2 1 जा 2 2 जा 4, 12 माइनस का 15 2 जा 30 माइनस प्लस का 2m इक्वल टू 0। अब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, क्या आएगा 10 से 2 जाएगा 8 और 2 से 1 जाएगा तो 1, साइन किसका लगेगा माइनस का, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, क्योंकि 13 बड़ा है तो क्या लगाएंगे माइनस का, प्लस का 2m इक्वल टू 0, 2m इधर किस में माइनस में इक्वल किधर किस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो m बराबर 18/2, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो आप बोलोगे मैम 9 आ गई। भाई एक k और m की वैल्यू पूछा था, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15/2 और m की वैल्यू कितनी आ गई 9, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया होगा। बार बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, अच्छे से आ जाएगा, एक बार में चीजें नहीं आएंगी। चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस का 7x प्लस का 12 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा। क्या बोल दिया अल्फा प्लस बीटा, तो बस ठीक है हम कुछ नहीं करते, ये आप लोग को पता ही होगा यार, तो सब बच्चों को आ ही रहा है ना। क्या आ रहा है मैम, आप लोग पूछोगे मैम क्या आ रहा है हमको बताइए, तो मैंने चैप्टर 3 में आपको पढ़ा दिया था इसको, तो देखते हैं एक बार क्या बोला इसके रूट्स। तो हम सीधे लिखेंगे x² माइनस का 7x प्लस का 12x इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कर देंगे, क्या कर देंगे कंपेयरिंग कर देंगे, किससे कंपेयर कर देंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो बेटा हमारी x की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे मैम 1 दी है। फिर मैं पूछूंगी b की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे 7 दी है। मैं पूछूंगी c की वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलोगे 12 दी है, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम ये सब क्यों निकलाई, तो हमारा पूछा क्या है 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा की वैल्यू बताइए। तो इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा। हमको तो ऐसा कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो हम सीधे क्या करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, बीटा प्लस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई साथ, और इन दोनों का आपस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो कल से आज तक बार बार मैं फॉर्मूला बता रही हूं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/में a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/में a। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, ये तो होता है ना फॉर्मूला, तो आप सीधे लिख दोगे यस मैम। क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/में, क्या लिख दोगे माइनस का b/में a। फिर लिखोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो क्या लिखोगे मैम c/में। अब आप लोग को पता होगा कोई चीज अगर डिवाइड में होती है तो मल्टीप्लाई में आती है, तो क्या हो जाती है किसमें डिवाइड में, तो कोई चीज मल्टीप्लाई में आती है तो रेसिप्रोकल होके आती है, किससे आती है रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा बेटा क्या आएगा माइनस का b/में a, इसका रेसिप्रोकल c/में लिखा था तो क्या हो जाएगा a/में c, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा माइनस का b/में c।
अब बच्चा b की वैल्यू क्या दी है, तो बोलोगे मैम हम तो पहले से निकाल लिए थे, क्योंकि होशियार बच्चे हो आप लोग। तो माइनस का 7/c की वैल्यू क्या दी है 12, सीधे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/12। अब हमारा 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा की वैल्यू नहीं आ गई, तो अब बोलोगे जी मैम आ गई और अच्छे से आ गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पे नहीं आ रहा फिर से पूछ लीजिए। आ गया, वेरी गुड। बहुत ही बार बार बोल रही हूँ बच्चों, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे बच्चों के तो स्कूल में भी आया हुआ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, अच्छे से आ गया होगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर जितना वन शॉट में मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप जिस दिन बोर्ड एग्जाम भी देने जा रहे हो तब भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लिए हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वन शॉट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ 2x² माइनस का 8x प्लस का 3 इक्वल टू 0 आर इक्वल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c। इक्वल बोल दिया मतलब d क्या होगा हमारा 0। अरे रूट्स आर इक्वल बोल दिया तो d हमारा क्या होगा 0 होगा। तो बोलोगे जी मैम ये तो हमें आता ही है, सीधे सीधे। बार बार हम तुम लोग क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि जब तुम लोग एग्जाम देने जाओगे तो कुछ बच्चों को लिखना ही नहीं पता होता, इसलिए बार बार। नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत छोटे में भी लग सकते हैं, बहुत कम में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो बार बार लिखो 2x² माइनस का 8x प्लस का c इक्वल टू 0। इसको फिर कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, तो आप बोलोगे x² प्लस bx प्लस c से मैम कंपेयर कर देंगे। a की वैल्यू क्या आएगी बच्चा 2, b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 8, c की वैल्यू कितनी आएगी c आएगी, c की वैल्यू c लिखी है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब इक्वल बोल दे अनइक्वल बोल दे सीधे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, इमेजिनरी बोल दे क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक। अब d इक्वल बोल दिया तो इक्वल में d की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, d में इक्वल की वैल्यू क्या होती है 0, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। b की वैल्यू क्या दी, तो आप बोलोगे माइनस का 8 स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू क्या दिया तो आप बोलोगे मैम 2, c की वैल्यू क्या दी तो आप बोलोगे मैम c दे दिया। 8 8 जा 64, 4 2 जा 8 c। देखो 8 का मल्टीप्लाई 2 बार कराएंगे तो 64 आएगा, लेकिन माइनस प्लस का आएगा, क्योंकि अगर पावर में इवन होता है तो प्लस आता है, अगर ऑड होता है तो क्या होता है माइनस होता है, इक्वल टू 0। आप आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये देख इसमें 64 प्लस में इक्वल किधर किस में जाएगा माइनस में, तो आप बोलोगे मैम माइनस का 64, c बराबर माइनस का 64 माइनस का 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 से 8 माइनस से माइनस कैंसिल, c बराबर कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन तो ढेर सारे करवा चुकी हूँ, तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से आने लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस का 7x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अरे यार तुम लोग बोल दोगे मैम सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सीधे सीधे, या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मैं बार बार बता रही हूँ, सम ऑफ द जीरोज। बात सुनना, क्वेश्चन में सीधे बोल दिया है सम ऑफ द जीरोज बताइए, सम ऑफ द रूट्स बताइए, या जीरोज बताइए, कुछ भी, सम ऑफ द रूट्स बताइए, क्या लिखिए रूट्स बताइए माइनस का b अपॉन में। अगर मैं बोल दूं अल्फा प्लस बीटा बताइए, सेम, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो चाहे सम ऑफ द जीरो लिखो, सेम होता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बताइए या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताइए, क्या बताइए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताइए। सिर्फ देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन पूछ बार बार सेम सेम रहता है। क्या लिखोगे c अपॉन में, तो अल्फा इंटू बीटा, इसे क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा देख के तुम लोग घबरा जाते हो, अरे क्या है, तो फॉर्मूला सेम ही है, सेम ही है, चाहे इसको अल्फा इंटू बीटा बोलो, चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलो, या सम ऑफ द जीरोज बोलो, सेम है, या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बोलो, या अल्फा इंटू बीटा बोलो, सेम है। बस हो गया, कंपेयर कर दो।
सीधे क्या कर दो, कंपेयर कर दो। क्या लिखोगे, 3x²। चलो अच्छा एकदम अच्छे से थोड़ा सा बता देते हैं ना। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ लिखोगे 3x² माइनस का 7x प्लस का 2 = 0। तो आप बोलोगे मैम रट चुका है। अब किससे कंपेयरिंग करेंगे, तो आप बोलोगे मैम x² प्लस bx प्लस c से हम क्या कर देंगे, प्लस c = 0 से कंपेयर कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 7 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक, तो बस अब क्या पूछा है हमारा, सम ऑफ द रूट्स पूछा है। तो आप बोलोगे मैम सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, रूट्स क्या होता है बच्चा, तो आप बोलोगे मैम माइनस का b/a होता है। तो b की वैल्यू क्या दी है 7 और a की वैल्यू क्या दे दी है 3, हो गया। फिर इस तरह आप बोलेगा, क्या पूछ रहा है आप, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सीधे लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। c क्या दे दिया आपका 2 और a क्या दे दिया बच्चों 3। चाहे आप इसको क्या लिख लो, अल्फा प्लस बीटा लिख लो, चाहे जो लिख लो। क्लियर है, आ गया होगा, वेरी गुड। जैसे कि आपने चैप्टर 4 भी फिनिश कर लिया, कांग्रेचुलेशन डियर स्टूडेंट, आपने चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं इसी टाइम।